हेलो टेस्ट टेकर्स, इस स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी रिवीजन मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। एक मेंटर के तौर पर मेरा गोल सिर्फ थियरी रटाना नहीं है, बल्कि वो स्ट्रैटेजी देना है जिससे एग्जाम हॉल में कोई गलती ना हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, रिवीजन मटेरियल के लिए बायो में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जरूर चेक करें और ऐसे ही पावरफुल एक्सप्लेनर्स के लिए नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले एग्जाम माइंडसेट एंड फोकस, फिर हम बात करेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स की यानी जेल एंड पीसीआर, उसके बाद अनपैकिंग PBR 322 वेक्टर सिलेक्शन, फिर टैकलिंग ट्रिकी एग्जाम फॉर्मेट्स और आखिर में बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एग्जाम माइंडसेट एंड फोकस। इस वक्त एग्जाम का जो स्ट्रेस और प्रेशर होता है ना, वो बिल्कुल जायज़ है। लाइफ कई बार अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन हार मान लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। असली पावर रेजिलियंस में है, बाउंस बैक करने में है। हमें गिरकर फिर उठना है और अपना बेस्ट शॉट देना है। अब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये एक क्विक लॉकर रूम चेकलिस्ट है। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, इन सबको अभी के लिए एकदम बंद कर दीजिए। अपडेट्स के लिए सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पर भरोसा करें और हर सब्जेक्ट के लिए बस एक डेडिकेटेड टीचर चुनें। अपने वीक टॉपिक्स को एक अलग नोटबुक में ट्रैक करें। यकीन मानिए, इस आखिरी टाइम में एक पॉजिटिव माइंडसेट आपकी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कोर कॉन्सेप्ट्स, जेल एंड पीसीआर। एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन ट्रैप होता है जहां स्टूडेंट्स इन दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे एकदम क्लियर रखिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के टुकड़ों को सिर्फ उनके साइज के आधार पर अलग करता है, उनके सीक्वेंस के आधार पर नहीं। वहीं दूसरी तरफ पीसीआर का काम है डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट की अरबों कॉपीज बनाना। यानी एक टेक्निक अलग करती है और दूसरी टेक्निक एम्पलीफाई करती है। अब अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस को देखें तो इसमें रेड एल्गी से बना एग्रोस जेल एक छलनी की तरह काम करता है। अब क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ तेजी से भागता है। इस छलनी में जो सबसे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सबसे दूर तक जाते हैं, पर ये हमें ऐसे ही नहीं दिखते। इन्हें देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके यूवी रेज डालनी पड़ती है, तब जाकर ये एकदम ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की तरह चमकते हैं। और हाँ, इन्हें जेल से बाहर निकालने के प्रोसेस को इल्यूजन कहते हैं। पीसीआर की बात करें तो इसके ये 3 स्टेप्स और उनके टेम्परेचर्स को तो एकदम रट लीजिए। पहला है डीनेचुरेशन, जो 90 से 95 डिग्री पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है। फिर आता है अनीलिंग, जहां 50 से 65 डिग्री पर प्राइमर्स 3 प्राइम एंड पर जुड़ते हैं। और लास्ट में एक्सटेंशन 72 डिग्री पर। इसमें जो टैक पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है ना, वो एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। मतलब इतनी भयंकर गर्मी में भी ये बिना खराब हुए अपना काम कर जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अनपैकिंग PBR 322 वेक्टर सिलेक्शन। PBR 322 का वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम अक्सर एग्जाम में पसीने छुड़ा देता है, राइट? पर इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए PST1 और PVU1 को याद रखना हो तो सोचिए प्रशांत और पवन एयरपोर्ट जा रहे हैं, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले BAM-HI और SAL-I को फ्लाइट टू टर्की से याद कर सकते हैं, जहां बाहर सलमान खान मिले। सुनने में थोड़ा फनी है, पर एग्जाम के प्रेशर में यही ट्रिक सही ऑप्शन टिक करवाती हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप अलर्ट है। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि आरओपी जीन कॉपी नंबर्स को कंट्रोल करता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ORI कॉपी नंबर डिसाइड करता है। आरओपी का काम तो बस रेप्लिकेशन के लिए जरूरी प्रोटीन्स बनाना है। ये छोटा सा डिफरेंस एग्जाम हॉल में सीधे सीधे आपके मार्क्स बचा सकता है। अब जरा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को समझते हैं। ये सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन पहचानने का एक शानदार तरीका है। होता क्या है कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को LAC-Z जीन के अंदर डाल दिया जाए तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनना बंद हो जाता है। इसे ही इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। इसका रिजल्ट, जो कॉलोनीज पहले नीले रंग की दिखनी चाहिए थीं, वो अब कलरलेस या सफेद हो जाती हैं। व्हाइट कॉलोनी का सीधा सा मतलब है कि हमारा डिजायर्ड जीन सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, टैकलिंग ट्रिकी एग्जाम फॉर्मेट्स। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अक्सर दिमाग घूम जाता है। इसका एक सुपर इफेक्टिव तरीका बताता हूं। दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में हिंदी में क्योंकि या इसलिए लगाकर पढ़िए। जैसे डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है क्योंकि डीएनए पर फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये लॉजिक पढ़ने में एकदम परफेक्ट लग रहा है,
मतलब रीजन असर्शन का एकदम सही एक्सप्लेनेशन है ना आसान? और मैचिंग कॉलम वाले सवालों के लिए तो एलिमिनेशन मेथड एकदम ब्रह्मास्त्र है। शुरुआत हमेशा उस ऑप्शन से करें जिसे लेकर आप 100% श्योर हैं। फिर ऑप्शंस में चेक करें कि वो सिंगल मैच कहाँ फिट बैठ रहा है। कई बार सिर्फ 1 या 2 मैच से ही बाकी सारे गलत ऑप्शंस बाहर हो जाते हैं और सही आंसर मिल जाता है। इससे न सिर्फ गलतियां कम होती हैं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए काफी कीमती टाइम भी बच जाता है। एग्जाम के उस भयंकर प्रेशर में कीवर्ड्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारी मॉलिक्यूलर कैंची हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर काटती हैं। लेकिन डीएनए लाइगेज एक बायोलॉजिकल गोंद है जो टुकड़ों को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। मॉलिक्यूलर कैंची और मॉलिक्यूलर गोंद को कभी मिक्सअप मत कीजिएगा। काटना और जोड़ना, बस इन 2 शब्दों को ध्यान से पढ़ लें तो सिली मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन 5 पर, बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात आती है तो बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल होता है। आपको इन 2 मेन बायोरिएक्टर्स का विजुअल डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। सिंपल स्टर्ड टैंक में प्रॉपर मिक्सिंग के लिए फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स और एक फोम ब्रेकर होता है, लेकिन स्पार्ड स्टर्ड टैंक में नीचे से स्टेराइल हवा के बुलबुले यानी बबल्स छोड़े जाते हैं। ये बबल्स ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे होस्ट सेल्स को बेहतरीन तरीके से ऑक्सीजन मिल पाती है। बायोरिएक्टर में प्रोडक्ट बनने के बाद की जो पूरी जर्नी है ना, उसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये सिर्फ क्वांटिटी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सीक्वेंस है। बायोसिंथेटिक फेज के बाद सबसे पहले होता है सेपरेशन, उसके बाद प्यूरिफिकेशन, फिर एकदम कड़क क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग और फाइनली क्लिनिकल ट्रायल्स और पैकेजिंग। और हाँ, ये पूरी प्रोसेस हर अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ी वेरी करती है। तो इस मास्टर क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी के सारे क्रिटिकल और हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब जाने से पहले एक सवाल जिस पर आपको गंभीरता से सोचना है, इस पूरे रिवीजन के बाद बायोटेक्नोलॉजी का वो कौन सा एक टॉपिक है जो आपको अभी भी थोड़ा वीक लग रहा है? देखिए, सक्सेस के लिए कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अपनी कमजोरियों को आज ही पहचानिए, उन्हें नोट डाउन कीजिए और पूरी रेजिलियंस के साथ अपनी तैयारी में जुट जाइए। ऑल द बेस्ट।